देखो क्वाड्रेटिक में अपन क्या क्या करेंगे, देखो इसमें जो मेनली है ना, एक तो देखो ये कर लेना, जो न्यूटन फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन आता है। एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, इन पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको इन दोनों पर मिलेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो अगर अपन देखो कभी रेंज का क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो कभी लोकेशन ऑफ रूट्स का आ जाता है, लेकिन ये दो टॉपिक जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, उन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सर बेसिक से होगा क्या? बेसिक से चल रहा है बेटा। तो अपन बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ए क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। क्लियर है बात ये? अगर अपन बात करें, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा? अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अभी क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन कब बनेगा? जब y जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक कब कहलाएगा? जब a जीरो नहीं है, b और c जीरो हो सकते हैं। ऐसे लीनियर कब कहलाएगा? जब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ बी एक्स प्लस सी लिखा मैंने, या एक्स प्लस बी लिखा, जब a जीरो नहीं है। मतलब जो भी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उतने डिग्री का, समझ गए, इक्वेशन होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बात है ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। अब ये देखो इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है, सुनिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होते हैं। वो रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल में इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। समझ गए बात ये? वो सब अपन निकालेंगे। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं कि कोई इक्वेशन तो है 2 डिग्री की, लेकिन उसके रूट्स 2 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब फिर वो इक्वेशन नहीं है। वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आइडेंटिटी। जैसे अपन बोलते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिखने में 2 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? इसमें x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करती है? इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक, जैसे ऐसा बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मोर देन 2 रूट्स, या फिर ऐसा बोल दिया इनफाइनाइट रूट्स, इसका मतलब ये क्या है? आइडेंटिटी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब बनेगी? जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, मतलब a 0 b 0 c 0। तो बस क्या करेंगे? कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल कर देंगे। इतने सा ध्यान रखना है बस, ठीक है। जैसे देखो ये इक्वेशन 2 से ज़्यादा रूट रखती है, तो इक्वेशन दिखने में क्वाड्रेटिक है, 2 से ज़्यादा रूट्स रखती है, इसका मतलब आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी, तो बताओ क्या होगा? ये 0 होगा, ये 0 होगा, और यहाँ पे ये 0 होगा। बताओ कब होगी आइडेंटिटी? तो कॉमन वैल्यू क्या आई इसमें से? तो p इक्वल टू 1 के लिए इट इज एन आइडेंटिटी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक चीज समझ लेना, एक चीज बताओ, रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस मालूम है? रूट्स और सॉल्यूशन में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन? जैसे मान लो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू आई 1 और 4, तो इसके रूट्स भी 2 ही है, सॉल्यूशन भी 2 ही है। लेकिन बात करता हूं मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से आया x बराबर 2 और 2, तो यहाँ पे 2 रूट है, लेकिन दोनों इक्वल रूट है, लेकिन सॉल्यूशन कितने हैं? एक ही सॉल्यूशन होगा ना यार। सॉल्यूशंस का मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। समझ गए बात ये? x की डिफरेंट वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो कहलाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है और a 0 नहीं है और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, तो देखो यहाँ से अब अपन यहाँ पे बात करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आप इसको आचार्य फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये जो d है, ये d क्या है? बी स्क्वायर, यह कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। डी फॉर दीपिका नहीं है, डी फॉर डॉन नहीं है, ठीक है ना। तो d क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d ही डिसाइड करेगा कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। समझ गए? d डिसाइड करेगा रूट्स का नेचर कैसा होगा। क्लियर है? अब देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो इसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्या? ठीक है ना, कि सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस बी बाई ए, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? सी बाई ए, ठीक है ना। अब बात करें डिफरेंस, तो देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज रूट डी बाई मोड ए। हो जाएगा याद। अब जाएगा देखो, कभी इसमें पूछ ले जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें एक चीज़ बहुत काम आएगी, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से। समझ गए बात ये। चलिए अब बात करें, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से सोल्व कर दो। क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स मतलब ऐसे रूट्स चाहिए 1/2, 3/2, 3, 4, 5, रूट वाले रूट नहीं चाहिए। तो जो भी रेशनल रूट्स आएंगे उनका आपको प्रोडक्ट बताना है। तो क्या सोल्व करोगे बताइए इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से इसको सोल्व कर दो। देखो क्या लिखेंगे इसके अंदर, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है, देखो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4x, तो माइनस का 9x प्लस का 20 बराबर 3 आया ऐसा। तो पूरी क्वाड्रेटिक को टी मानने की जगह अपन ने क्या लिया, आप पूरी क्वाड्रेटिक को भी टी मान सकते हो और आप सिर्फ इतने से कोई मान सकते हो। मान लो जैसे मैंने जो चीज़ सेम दिख रही है उसको टी मान लिया, आप इसको भी टी मान सकते हो, उसको भी टी मान सकते हो, कैसे भी सोल्व करो सब तरह से आंसर आएगा। समझ गए बात ये। जैसे इसको टी माना तो क्या आया, टी प्लस 11 का होल स्क्वायर और टी प्लस 20 माइनस 3, यह आया टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 121 माइनस टी माइनस 20 माइनस 3, तो यह आ गया टी स्क्वायर प्लस कितना 21t। हाँ भाई क्लियर है। और ये कितना आएगा 120, तो ये बचेगा 101, तो 98, तो यह आ गया हमारे पास t प्लस 7 इंटू टी प्लस 14। ये t की वैल्यू मत लिख देना, t नहीं चाहिए अपन को, हमको क्या चाहिए, हमको x चाहिए, हमको क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है ना। अभी मत बोल देना सर जो हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है या जा चुका है उसकी अब हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है तो हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हमारी ईगो पे बात आ गई है ना, ऐसा मत कर देना भाई एग्जाम में। तो भाई क्या आ गया t, एक्स स्क्वायर माइनस 9x था तो एक आया -7 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14, तो यह आया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इधर आया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, तो यहाँ से आ गया x बराबर 2 और 7। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कैसे रूट्स आएंगे, इर्रेशनल रूट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ d कैसा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, देखो d कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इर्रेशनल रूट्स। तो क्या पता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल रूट्स दैट इज 2 इंटू 7 14, तो का आंसर आएगा 1 4 14। ठीक छे, समझ आ गया, पक्का लॉक कर दें। चलो बहुत बढ़िया, लॉक कर दिया गया। अब देखो अगर आपको रूट्स गिवन है तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम, एस अभिषेक वाली एस नहीं, सम ऑफ रूट्स है, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, समझ गए, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और कभी लिखना हो कि यार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। समझ में आ गया क्या, पक्का। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई अब क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो यार जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन बता दो जल्दी से इस क्वेश्चन के। हाँ भाई
एकदम धीरे धीरे पढ़ा देते हैं, करो सॉल्व। यो गाइज आई एम बैक। यो हनी सिंह थोड़ी चल रहा है बेटा यहाँ पे, हनी सिंह की तरह बैकअप करोगे। अग्नि जॉन, नाम भी गजब लिखा हुआ है। तुम लोग बड़े नाम बड़े खतरनाक लिखते हो यार यहाँ पे यूट्यूब पे। अग्नि जॉन, MB गेमर, फैक्टो विजन, भाई कहाँ से ढूंढ के लाते हो ऐसे नाम। स्टडी विद मी, क्यों भाई तेरे साथ ही क्यों करे स्टडी, हम तो अकेले पढ़ेंगे। स्पार्की, क्या बात है, स्पार्क करता है कि बेटा बैठे बैठे तू, जैसे वो लाइट का झटका लगता है ना वैसे स्पार्क है। प्रतीक 1920, क्या 1920 में हुआ था कि बेटा। स्ट्रॉम, क्या बात है। श्रेष्ठ राजा, कहाँ का राजा है बेटा तू। पलक गुप्ता C8, कहाँ की CEO है बेटा तू। हाँ भाई जल्दी सोल्व करके बता दो कौन सा आंसर आएगा। ABCD बोलो। ये नीशू ने क्या लिखा है 2.404M, ये क्या है भाई। स्कोप गेमिंग। दिव्यांश हंगामा, क्या लिखा हुआ है, हमदर्द, पता नहीं क्या लिखा हुआ था। पवन बिश्नोई, एक कौन है, राज बाला। ये वो बाला से याद है, गाना आया था ना यार, वो टकले वाला गाना आया था, ओ बाला ओ बाला, याद है कुछ। शैतान का साला। हाँ भाई जल्दी सोल्व कर दो इसको, क्या करेंगे जल्दी से बताइए। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे तो बताओ क्या आएगा। ln ऑफ दिस बराबर ln ऑफ x की पावर 8। तो ये क्या आ गया, 5 टाइम्स ln x का स्क्वायर प्लस 3 आगे आ गया इंटू ln e जो कि 1 होता है, ये आ गया 8 टाइम्स ln x। थोड़ी देर के लिए ln x को मान लिया t, तो ये आ गया मेरे पास 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3। अब t में इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, t1 t2। तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, दैट इज 8/5। अब t1 का मतलब एक तरह से क्या होगा, ln x1, t2 का मतलब ln x2। तो कितना आ गया बताओ, ln ऑफ x1 x2 बराबर 8/5। आपसे उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो पूछा है, तो दैट इज द x1 x2 कितना आ जाएगा, e की पावर 8/5। समझ में आई बात। ये x1 x2 क्या आ जाएगा, e की पावर 8/5। हेलो सत्यम सर, क्यों सत्यम सर आएंगे आज। सर मेरा नाम बढ़िया है क्या, द रूम ऑफ, क्या लिखा है भाई, द रूम ऑफ फ्यूजन, ये क्या नाम है भाई। तो भाई आंसर आ गया e की पावर 8/5। समझ में आया, क्योंकि इसने प्रोडक्ट पूछा है, लॉग में इक्वेशन, इसलिए क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सबसे बड़ा नाम है पॉपकॉर्न, है ना, सबको पसंद होता है ना। सिनेमा हॉल में जाते लोग सबसे पहले क्या खरीदते हैं, पॉपकॉर्न का बड़ा सारा डब्बा लेके बैठते हैं। ऐसा लगता है कि है ना 2-4 साल के भूखे हो। चलो हो गया भाई। हाँ भाई देखो नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या बात कर रहे हैं, देखो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, देखो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स के लिए अपन ने निकाली थी। अब देखो डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। डी 0 पे रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल, और डी लेस देन 0 पर रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी। हाँ अगर ए बी सी रियल नंबर है तो जब रूट्स इमेजनरी आएंगे वो कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे, मतलब जोड़े में आएंगे। समझ गए बात ये, अदरवाइज जरूरी नहीं है। क्लियर है बात सभी को। चलिए अब देखो, अब सुनो, अगर ए बी सी रियल है, कोफिशिएंट मतलब समझ गए, अगर ए बी सी रियल है और डी नेगेटिव है तो रूट्स कैसे आएंगे, अगर एक p प्लस आयोटा क्यू तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू। जैसे अगर एक रूट 1, समझ गए, लेवल अप। अबे थ्योरी में क्या लेवल अप होता है, अरे नहीं समझाओ ये सब, फिर कहोगे सर भी नहीं पढ़ाया।
तो एक रूट अगर 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा अपने आप क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। कब? लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स रियल होने पड़ेंगे, तब अपन ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे देखो डी पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है डी, तो रूट्स कैसे होंगे, इररेशनल होंगे। एक अगर 2 + √3 होगा तो दूसरा 2 - √3 होगा, एक p + √की होगा दूसरा p - √की होगा। लेकिन डी पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है और एबीसी भी रैशनल नंबर है, तो रूट्स होंगे रैशनल। समझ गए बात ये? अब बात करते हैं, अगर a बराबर 1 है और b और c इंटीजर है और d क्या है, इंटीजर का स्क्वायर है, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे। बोथ रूट्स आर इंटीजर। तो दोनों रूट्स इंटीजर होने के लिए क्या कंडीशन है, a का 1 होना जरूरी है, a का 1 होना जरूरी है। ठीक है, लेवल अप। एक बच्चा बोल रहा है लेवल अप, ये कुर्सी ले ली, इस पर बैठ जाता हूँ, इस पर चढ़ जाऊँ बेटा, हो गया लेवल अप। अब से मैं ऊपर चढ़ के पढ़ाऊँगा, है ना, ऐसे ऐसे हाथ आएगा ऐसे, फिर डर मत जाना। चलो अब देखो आगे, अब ऐसे पढ़ाऊँगा मैं। चलो तुम्हारी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, मैं तो ऐसे मज़े लेता रहता हूँ। लेवल तो बेटा सबके निकलेंगे, सबके लेवल निकलेंगे, याद रखना बेटा। हाँ भाई जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन। देखो याद है, इसी क्वेश्चन देखने में क्या पता चल रहा है, एक बच्चा लिख रहा है हेमंत सर इज बेस्ट। ये कौन है भाई? यस, ऑल सर आर बेस्ट। ठीक है, खुश खुश रहे बेटा। ऑल सर आर बेस्ट, ऑल मैडम्स आर बेस्ट, ऑल अड़ोसी पड़ोसी आर बेस्ट। और कुछ? मम्मी पापा रिश्तेदार सब बेस्ट। अब ठीक है बेटा, चल आ जा। हाँ भाई सुनो, हो गया बेटा लेवल अप। अब देखो सुनो, अगर बेटा देखो, अब देखो एक बार सम ऑफ कोफिशिएंट देखो इसके अंदर डायरेक्टली। सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या आ रहा है डायरेक्टली बताओ, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए और सी ए माइनस सी बी। ए सी से ए सी गया, बी ए से बी ए गया। इसका मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 होता है डायरेक्टली तो एक रूट क्या आता है, एक रूट आता है 1। समझ गए? अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो रूट क्या आता है, 1 आता ही नहीं आता, डायरेक्टली ध्यान रखना। अब लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, डी 0 इसका मतलब रूट्स इक्वल है, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा। तो अगर मान लो मैं इसको अल्फा बोलूं तो इसका मतलब रूट्स क्या आ गए, 1 आ गए। तो बताओ सम ऑफ रूट्स क्या आ गया इसमें, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस का b/a आ जाएगा और सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 1 + 1। तो कितना आ गया देखो फाइनल, -bc प्लस का ab बराबर 2 टाइम्स ab माइनस 2ac। तो मेरे पास मिल गया डायरेक्टली, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया देखो, 2ac बराबर ab प्लस bc। तो 2ac बराबर b टाइम्स a प्लस c। a प्लस सी की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 15। a प्लस सी दे रखा है 15 और b दे रखा है 36/5। तो देखो 5 से गया 3 बार, तो मेरे पास आ गया AC बराबर 2 से 18 × 3, AC आ गया 54। AC अगर 54 है और A प्लस C अगर मेरे पास 15 है तो मुझे पता है किसी को भी 9 ले लो तो A 9 C 6 होगा, या उल्टा ही बोल सकते हैं A बराबर 6 C बराबर 9 होगा। आ गई बात समझ में?
क्लियर है सभी को? सर प्लीज़ क्वेश्चन कराओ। बेटा मैं प्रश्न ही तो करा रहा हूँ अभी, क्वेश्चन तो मुझे आते ही नहीं है ना, प्रश्न करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो a बराबर 6 c बराबर 9। अब क्या पूछा गया है? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 81 प्लस 36 कितना आ गया? 6 और 1 7, 8 और 3 11, आंसर आ गया 117। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आगे। b है 36/5 और a प्लस c है 15। क्लियर है बात ये? तो ऑब्वियसली बात है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट डायरेक्टली 0 आ जाए तो 1√1 होता है, क्योंकि x बराबर 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना, सम ऑफ कोफिशिएंट डायरेक्टली 0, आप तो इसे देखो x बराबर 1 डालने पर 0 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है ना, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ए इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, तो दोनों रूट 1 1 क्यों हुए? क्योंकि उसने बोला था इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसलिए d बराबर 0 मतलब इक्वल रूट्स है। ठीक है, चलो चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आ गया न्यूटन फॉर्मूला। कौन आ गया? देखो न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है, सुन लो। अब न्यूटन बाबा की आत्मा आ गई। न्यूटन्स फॉर्मूला है क्या? देखो सुनो कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और आपको एस एन बराबर अल्फा एन प्लस बीटा एन दे रखा है, या अल्फा एन माइनस बीटा एन दे रखा है। एस एन दे दिया, पी एन दे दिया, ए एन दे दिया, इनमें से कुछ भी दे दे, पी एन एस एन ए एन ऐसे कुछ भी लिख के दे दे। अल्फा एन प्लस माइनस बीटा एन, अगर माइनस दे रखा होगा, जैसे आपको दे दिया अल्फा एन प्लस बीटा एन, इनमें से कुछ भी दे सकता है वो, ये और ये और ये। तो अपन क्या लिखते हैं? देखो सुन लो, हम यहाँ लिखेंगे a टाइम्स एस एन, b टाइम्स एस एन माइनस 1 और c टाइम्स एस एन माइनस 2। इवन ये भी दे देना, अल्फा एन माइनस बीटा एन भी दे दे, यहाँ लिख दे अल्फा ग्रेटर देन बीटा, इस तरह से, तो भी अपन को ये अप्लाई करना है। आप जरूरी नहीं ये लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो a टाइम्स एस एन प्लस 2, तो एक एक कम करते जाओ, b टाइम्स एस एन प्लस 1 और c टाइम्स एस एन, बस n की वैल्यू डालते जाओ, बस काम खत्म। कर लेंगे ऐसे? चलो देखो, जैसे हमको बोला गया अल्फा बीटा इसके रूट से पी एन बराबर अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16, रूट से इसके अल्फा बीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी एन। तो यहाँ मैंने क्या लिखूंगा? रूट 3 पी एन माइनस 1 और 16 टाइम्स पी एन माइनस 2। एन की वैल्यू क्या डालनी है? इसके अकॉर्डिंग डालनी है, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 25 है। तो बस क्या करेंगे, सीधा एन को रख देंगे 25, तो देखो कितना आ गया? पी 25 प्लस रूट 3 टाइम्स पी 24 बराबर 16 टाइम्स पी 23। तो बस आंसर कितना आ गया? तो बस इसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो बताओ पी 25 प्लस रूट 3 टाइम्स, ये आ गया 16 टाइम्स पी 23 अपॉन 2 टाइम्स पी 23। यहाँ से कितना निकल के आ गया? 8 आ गया। इसी तरह से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 है। ये इंपॉर्टेंट है जे के लिए, समझ गए? बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ क्या लिख दोगे बताओ? क्यू एन प्लस 3 टाइम्स क्यू एन माइनस 1 और माइनस 1 इंटू क्यू एन माइनस 2। इसमें भी एन की मैक्सिमम वैल्यू 25 है, तो पुट कर दिया एन को 25। तो इस बार क्या लिखा अपन ने? देखो यहाँ लिखा क्यू 25, 3 टाइम्स क्यू 24 माइनस क्यू 23। तो यहाँ से लिखेंगे क्यू 25 माइनस क्यू 23 बराबर माइनस 3 टाइम्स क्यू 24। ठीक है, तो देखा जाए तो क्यू 25 माइनस क्यू 23 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई? माइनस 3 टाइम्स क्यू 24 अपॉन क्यू 24। बताओ कितना आया? -3। तो आंसर आ गया 8 माइनस 3 दैट इज द 5। समझ में आया क्या? सर आप यहाँ आ जाएं। आकाश दुबे, कहाँ पे आ जाऊं? कहाँ आना है मेरे को? फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, इतना सा होता है। देखो सुनो, जैसे ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, अगर गामा बीटा इसके, गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं,
आपको ये दिया होना चाहिए गामा एन प्लस डेल्टा एन, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, गामा क्यू एन प्लस 3 टाइम्स, एक एक कम करते जाओ, जरूरी नहीं एन से स्टार्ट करो, आप n+2 से स्टार्ट करोगे तो n+1 या n आएगा, n+1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ n और n-1, बस n की वैल्यू डाल दो। समझ में आई बात? सर मैंने आपको कोटा में देखा था, तो कोटा में तो हूं मैं, और कहाँ देखोगे, तो कोटा में ही हूं भाई। चलो, न्यूटन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, ध्यान रखना। अभी और करेंगे, रुको। जैसे देखो, एक ये वाला क्वेश्चन जेईई में आता रहता है। देखो क्या बोला गया है, सर n बराबर 25 इसको देख के लिखा है यार। P25 चाहिए, बताओ P25 कब मिलेगा, जब n को 25 रखोगे। Q25 कब मिलेगा, जब n को 25 रखोगे। जरूरी थोड़ी 25 हो। मान लो यहां पर ये होता 23, ये होता 22, ये होता 21, तो 23 रख देता। जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, उसको वैल्यू रख दी है। सबसे बड़ी वैल्यू 25 है, इसलिए n को 25 रख दिया, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू 50 होती तो n को 50 रख देता, ठीक छे। समझ आ भी गयो, जो मैक्सिमम था उसको चिपका दिया। हाँ भाई देखो, अगला नेक्स्ट चीज क्या लिखा हुआ है, न्यूटन में कुछ भी नहीं बेटा ऐसा। देखो आगे देखो कि कोई क्वाड्रेटिक है, अभी और करूंगा, एक और आएगा न्यूटन का आगे, ठीक है ना। x² + 4x - n, n की वैल्यू दे रखी है 20 से 100। नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू बताओ जिसके लिए इंटीग्रल रूट्स हो। देखो इंटीग्रल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, एक तो a बराबर 1 होना चाहिए, वो है, और d होना चाहिए इंटीजर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ d कितना आ रहा है, d और a b c इंटीजर होना चाहिए, तो b और c इंटीजर होना चाहिए, वो है, ये भी है, और d होना चाहिए। तो d कितना आ रहा है, देखो b² - 4a और c, यह आ गया 4 × 4 + n। तो देखा जाए तो 4 तो 2 का स्क्वायर है, तो 4 प्लस इसको क्या होना पड़ेगा, इंटीजर का स्क्वायर होना पड़ेगा। अब दिमाग लगाओ, सर मेरे घर में समोसे बने। बेटा देख, मेरे को पढ़ाते टाइम अगर तूने इन सब चीज़ों की बात करी ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ के तेरे घर पे आ जाऊँगा। ठीक है ना। आकाश दुबे, चलो अब देखो n कितना है, 20 से लेकर 100 है, तो बताओ n + 4 क्या आएगा, 24 से लेकर 104। अब 24 से लेकर 104 में बताओ स्क्वायर किस किस के होते हैं, बताओ 24 से लेकर 104 में बताओ किस किस का स्क्वायर आता है। देखो दिमाग लगाओ, 24 से लेकर 4 में देखो 5 का स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर आता है, 7 का आता है, 8 का आता है, 9 का आता है और 10 का आता है। इसका मतलब कितने नंबर मिल सकते हैं भाई, n की वैल्यू से मतलब नहीं है भाई, किस किस के स्क्वायर बन सकते हैं, बस ये 6 स्क्वायर बन सकते हैं। मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी। आ गई बात समझ में। अब वैल्यू निकालनी तो क्या करोगे, n + 4 बराबर कितना करोगे, 25, n + 4 बराबर 36। ये सबसे बढ़िया तरीका है। 5 से लेकर 10, तो कितना आ गया, 6 वैल्यूज आ जाएगी। समझ गए कितनी वैल्यू जाएगी, ये n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू तो क्या आएगी, n + 4 बराबर 25, n + 4 बराबर 36 वैल्यू वो आएगी, मतलब 6 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। सर ये आकांक्ष IIT दिल्ली से होगा बेटा, मुझे नहीं पता है, यानी कितने बच्चों को पढ़ा देता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं रहता कौन बच्चा कहाँ का गया है। वो इसलिए पता नहीं रहता है क्योंकि जैसे बच्चों से मैं क्लास में नाम पूछता नहीं हूँ, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद कुछ बच्चे बता देते हैं, कुछ बच्चे नहीं बताते हैं, बस हम तो भला करके छोड़ देते हैं। अब सामने वाला बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना। हमारा काम है पढ़ाना, सिलेक्शन करवाना, बाकी फिर तुम उनकी मर्जी। आई बात समझ में। इसलिए मुझे पता ही नहीं रहता है बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि ना तो मेरे पास ऐसे जो बच्चे कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ बच्चे वो पता रहता है बस थोड़ा बहुत, बाकी नहीं रहता है।
तो बच्चा आगे से मैसेज करके बता देता है, ऐसे बता देता है कि सर मेरा यहाँ पे हो गया, ये हो गया, तो पता रहता है, बाकी मुझे नहीं रहता है। वैसे मैं नॉर्मल क्लासों में नाम जनरली पूछता नहीं हूँ, नाम मुझे याद होते भी नहीं है और मैं पूछता भी नहीं हूँ। जानते हो ये सब तो था तुम, इसलिए मुझे नहीं पता रहता है। सर ये बोल रहा है कि IIT दिल्ली से, बेटा मुझे नहीं मालूम कि इस नाम का बच्चा था या नहीं था। था तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, सब अलग अलग IIT पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन कौन है, किस किस को मैंने पढ़ाया है, हाँ थोड़ी बहुत शक्ल जानता हूँ, जिसकी शक्ल कई बार कैमरे में आ जाती है देख लेता हूँ उसको, बाकी नहीं, बाकी मुझे नहीं रहता पता। चलो अगला देखो, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा है, तुम तो तुम्हारा करो, अगर वो पहुंच चुका है IIT तो अच्छी बात है ना, तो तुम तुम्हारे IIT पे जाने पे ध्यान दो अभी, है ना बेटा। तुम्हारा IIT में हो गया, वेरी गुड। अब तुम तुम्हारा IIT में करवाने की सोचो। देखो इसमें क्या है, जैसे इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा। अब हम उनको पता नहीं, वो इक्वेशन बतानी जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा हो। तो एक तरीका तो क्या होता है, आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखो, फिर यहाँ पे अल्फा वैल्यू डाल दो। समझ गए, एक तरीका तो वो है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। देखो अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस टाइम्स था ना ये। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, तो प्लस हो गया, अल्फा प्लस बीटा आया, देखो माइनस बी बाई एक्स, और अल्फा बीटा सी बाई ए। देखो क्या इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आया। और इसी का दूसरा मेथड क्या होता है, देखो देखो रूट्स अगर दिखने में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे का क्या मतलब होता है, कॉपी, कि किसी को भी एक्स के बराबर रखो, दोनों से अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। आ रही है, तो अपन ने माइनस अल्फा को एक्स रखा, क्या रखा, माइनस अल्फा को एक्स, तो अल्फा आ गया माइनस एक्स। तो बस क्या कर देंगे, क्योंकि अल्फा किसकी वैल्यू थी, एक्स की, देखो एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ही आएगा माइनस बी एक्स प्लस सी आया। क्या, देखो दोनों सेम ही है ना इक्वेशन। अब देखो सुनो, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो क्या करोगे, 1 बाई अल्फा को एक्स, अल्फा आ गया 1 बाई एक्स, तो एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे 1 बाई एक्स। के अल्फा के बीटा, तो के अल्फा बराबर एक्स, अल्फा आ गया एक्स बाई के, अल्फा एन बीटा एन, तो अल्फा एन बराबर एक्स, अल्फा क्या लिख दोगे, एक्स की पावर 1 बाई एन। जैसे मान लो रूट्स आए अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10, तो बस क्या कर दोगे, अल्फा प्लस 10 को एक्स, तो अल्फा बराबर एक्स माइनस 10। इस तरह से समझ गए बात ये। जैसे देखो एक और क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर, किसका, न्यूटन, न्यूटन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों चीज। तो पहले देखो इसमें उल्टा पूछा है, हर बार क्वेश्चन दिया होता है और आपको पूछा जाता है कि P10 P9 P8 इसमें रिलेशन बताओ। इस बार क्या दे रखा है, देखो P10 P9 P8 दे रखा है। क्या ऐसा कुछ है कि देखो ये बड़ा है, दोनों से छोटे हैं। एक बार मैंने P123 है, 76 प्लस 47 करते कितना आ रहा है, 7 और 4 11 और 6 और 7 13, मतलब आ रहा है, मतलब P10 बराबर अपन को मिल गया P9 प्लस P8, ये आपको गिवन है। इससे इंफॉर्मेशन मिल गई, हाँ थ्योरिफिकेशन। तो क्या आया बताओ, P10 माइनस Pn माइनस P8, Pn बराबर अल्फा एन प्लस बीटा एन है। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 लिख सकता हूँ क्या, जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। देखो अरे लिख सकता हूँ क्या, देखो ढंग से देखो, आप उल्टा करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के रूट से तो क्या लिखते हैं, P10 माइनस P9 माइनस P8 लिखते, वही लिखा है मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो, उसके बिना भी कर सकते हो। तो 1 बाई अल्फा को लिख दिया x, अल्फा आ गया 1 बाई एक्स, तो क्या कर देंगे, रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स। बिना इसके भी कर सकते हो, यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो और इससे इक्वेशन लिख दो। बताओ क्या आ गया तुम्हारे पास, तो 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर
तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। आई बात समझ में? जिसको ऐसे नहीं करना है वो ऐसे भी कर सकता था, तो बी फॉर बी जी आ गया कि भाई यहाँ से क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा बीटा माइनस 1। रूट्स थे अल्फ़ा, तो अपन क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, प्लस ये लिखा मैंने, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो देखो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 1, अल्फ़ा बीटा है -1 और ये -1। देखो वही आंसर आया क्या, बट ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ आसान बना देता है, तो ध्यान रखना। समझ में आया तरीका? ये बेटा यहाँ से लिखा है, जब इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? जब रूट्स अल्फ़ा बीटा है, दिख रहे हैं वहाँ से अल्फ़ा बीटा, ठीक है। चलो देखो आगे, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। देखिए अभी हमारे पास दो क्वाड्रेटिक है, क्या है हमारे पास, दो क्वाड्रेटिक है। अब उसमें क्या है, देखो दोनों का एक कॉमन रूट है अल्फ़ा। जब इससे वो लिख सकते हैं तो उससे वो भी तो लिख सकते हैं भाई, नहीं समझा? देखो एक चीज समझ, अगर ये इक्वेशन लिखी होती और Pn, तो मैं इसको Pn लिखता, इसको Pn -1 लिखता, इसको Pn -2 लिखता, अब पुट कर देता n बराबर 10, तो बताओ क्या आता, P10 माइनस P9 माइनस P8 आता, नहीं आता? हाँ भाई, तो वही तो लिखा है भाई, इससे ये लिख दी वापस। क्लियर है क्या? कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, हाँ भाई चीज़ें क्लियर है क्या? देखो अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों में अगर बोला जाए कि दोनों रूट्स कॉमन है, तो पहले अपन बात करते हैं बोथ रूट्स आर कॉमन। दोनों रूट्स कॉमन होने का मतलब ये हो गया कि पहली इक्वेशन के रूट्स भी अल्फ़ा बीटा है तो दूसरी के भी अल्फ़ा बीटा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों इक्वेशन ही सेम हो जाए। तो क्या आ जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लेकिन अगर एक ही रूट कॉमन है, तो मान लो मैंने मान लिया अल्फ़ा इज द कॉमन रूट्स, तो कैसे लिखोगे, a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1, क्योंकि अल्फ़ा रूट है तो अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा। ऐसे a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2। बताओ क्या लिखोगे सॉल्व करने के लिए? यहाँ लगाएंगे क्रेमर्स रूल। मैंने लगाया क्रेमर्स रूल, देखो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, सबसे लिखा प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर, इसको छुपा लो, b1 c2 माइनस b2 c1, क्या लिखोगे, फिर प्लस का अल्फ़ा लिखा तो c1 a2 माइनस c2 a1, फिर 1 लिखा तो प्लस का अल्फ़ा लिखा तो c1 a2 माइनस c2 a1। अगर प्लस का 1 लिखेंगे तो बताओ क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखा जाए तो देखो यहाँ से क्या अल्फ़ा आएगा और यहाँ से क्या अल्फ़ा आएगा, या फिर दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a2 c1 माइनस c1 a2 a2 c1 माइनस c2 a1, और इधर a2 c1 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2। अब देखो मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आता है, देखो कैसे याद रखोगे आप इसको। एक छोटी सी बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ से क्या आता है, b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1, और इधर आता c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। आया ये? आप चाहो ना इसको बिना लगाए भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। व्हाट इज द ट्रिक
तारीख ये है, आप ये याद रखो, ए बी इंटू बी सी बराबर सी ए होल स्क्वायर। देखो ए बी का क्या मतलब है, हो जाएगा याद, ए बी इंटू बी सी बराबर सी। देखो ए बी का मतलब A1 B2, ए मतलब स्मॉल ए से स्टार्ट करो, हाँ बाबा ट्रिक, ठीक है ना। A1 B2 माइनस A2 B1 BC, ठीक है ना। तो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो ए स्क्वायर, लेकिन मैंने जानबूझ के, देखो मैं ए बी बराबर सी स्क्वायर भी बोल सकता था, लेकिन उससे आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, A1 B2, ए बी इसलिए लिखा था कि ए से बी, फिर बी सी, फिर सी ए से स्टार्ट करना है। देखो क्या, A1 B2 माइनस A2 B1, तो बी ए तो बी से स्टार्ट करोगे, B1 C2 माइनस B2 C1, तो सी ए तो सी से स्टार्ट करोगे, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। ऐसे याद रखो, चाहे ऐसे याद रखो, हो जाएगा याद, कर लेंगे। चलो कर लेंगे, तो ये करके बता दो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। हाँ भाई, चाय भी नहीं है? क्या आंसर आएगा? देखो अगर कभी बोला जाए, अगर आपको दो क्वाड्रेटिक दे रखी है, हाँ आ जाते बेटा, ऐसे क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन होते हैं। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन बेकार है फिर, ठीक है। अगर ए बी सी रियल है और कोई इक्वेशन आपको इस तरह से दे रखी है, ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे इसमें, ऑब्वियस सी बात है, इसका डी चेक कर लेंगे। देखो इसका डी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, मतलब इसका डी अगर नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मैं बोलता कि अगर एक कॉमन रूट p प्लस आयोटा क्यू है, तो हम क्या बोलेंगे, देन अदर कॉमन रूट ऑल्सो p माइनस आयोटा क्यू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है, तू चल में आई, मतलब समझ गए। अगर ए बी सी रियल है और डी नेगेटिव है तो क्या होगा, समझ गए। एक तो p प्लस आयोटा क्यू के साथ p माइनस आयोटा क्यू अपने आप फ्री होगा, इसलिए यहाँ पर एक नहीं दोनों कॉमन रूट होंगे, तो बोथ रूट्स कॉमन। तो बस क्या कंडीशन हो जाएगी, a1 बाई a/1 b/2 c/3, मतलब a/2 b/2 c क्या आ गया 6, सॉरी क्या लिख रहा हूँ 1:2:3। क्लियर है बात सभी को? 3 2 1 नहीं 1 2 3 भाई। हाँ भाई, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ, ठीक है ना। देखिए अगर मेरे पास fx या y क्या है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सुनिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, d ग्रेटर, सर आप पार्टी कब दोगे? दे देंगे पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ कोटा दे देंगे पार्टी, को बड़ी चीज़ नहीं है पार्टी वार्टी, है ना। पार्टी कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, सिलेक्शन बड़ी चीज़ है, वो लेके आओ, बढ़िया पार्टी दूंगा, ठीक है ना। हिमालय लेके चलूँगा तुमको, वहीं पे अपना आश्रम खोलेंगे अपन, है ना। चलो अब सुनिए, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब नो बात, सिर्फ पढ़ाई। देखो तो अगर d पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, y एक्सिस नहीं बना रहा हूं क्योंकि ग्राफ इधर भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, तो ये एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, fx 0 कब होगा बताओ, fx 0 मतलब y 0 कब होगा, जब x बराबर अल्फा और बीटा है। अब मैं पूछता हूं fx नेगेटिव कब होगा बताओ, y नेगेटिव कब है, जब x की वैल्यू अल्फा से बीटा है। y पॉजिटिव कब है, जब अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा।
आई बात समझ में? मतलब डी पॉजिटिव के केस में एफ एक्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ऐसे इसके में जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा होगा। तो इस केस में बताओ एफ एक्स पॉजिटिव कब है? देखो अबोव एक्स एक्सिस, ध्यान रखना, अबोव एक्स एक्सिस क्या होता है? वाई पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव, ऑन दी एक्स एक्सिस वाई जीरो। बस ये तीन चीजें ध्यान रखना और कुछ नहीं है। आगे बात समझ में? सर ये मेरे मैसेज उधर आ रहे हैं क्या? सामने आ तो रहे हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं जो भी बोल रहा है। ठीक है, वायरलेस, क्या बात है, वायरलेस फंक्शन है तुम। चलो अब देखो इस केस में y नेगेटिव कब है? अल्फा से छोटे में, बीटा से बड़े में। पॉजिटिव कब है? अल्फा से बीटा के बीच में। अब बात करते हैं जब d जीरो होगा। d जीरो होगा तो क्या होगा? हम क्वाड्रेटिक को क्या ले सकते हैं? क्वाड्रेटिक तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसको अपन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या फिर d जीरो मतलब रूट्स इक्वल होंगे। मेरा कॉलेज कौन सा था? मैं एमएनआईटी जयपुर में चाय पीने जाया करता था, ठीक है ना। हाँ भाई, जब a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, तो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। क्लियर है बात ये? तो अपन इसको कैसे ले सकते हैं? a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इस केस में क्या होगा? जब एफ एक्स जीरो होगा, मतलब एफ एक्स जीरो कब होगा? जब x बराबर अल्फा है। और एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा? अल्फा के अलावा सब जगह, या r माइनस अल्फा बोल सकते हैं। जैसे देखो जब d जीरो है और a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। इस केस में एफ एक्स जीरो कब होगा? x बराबर अल्फा पर, और एफ एक्स नेगेटिव कब होगा? अल्फा के अलावा हमेशा। क्लियर है बात सभी को? अब तीसरा चौथा, मतलब ये तीसरे के दो पार्ट है, मतलब दो के दो पार्ट थे। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए की वैल्यू की नीड है ना बेटा? बिल्कुल, ए तो डिसाइड करता है, ए पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसा, ए नेगेटिव तो ग्राफ ऐसा। ठीक है, अब देखिए अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इस तरह का होगा। इस केस में बताओ एफ एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स। ऑल एक्स ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। आई बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है बात है? तो अपन को उल्टा काम करेंगे कि एफ एक्स अगर पॉजिटिव है, क्लियर है बात ये? क्वाड्रेटिक से मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्टार्टिंग वाले चीज़ कर लेना जो मैंने बताई, न्यूटन फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और आगे जो अपन पढ़ेंगे लोकेशन रूट्स। तो तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एफ एक्स पॉजिटिव होगा, अगर जैसे बोल दी जाए एफ एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, तो क्या करोगे? ए पॉजिटिव करना है, डी नेगेटिव करना है। जैसे देखो अगर एफ ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव तो ग्राफ ऐसा होगा। इस केस में एफ एक्स बताओ कैसा होगा? नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स। क्लियर है बात सभी को? जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ए पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है, तो इसका डी क्या होगा? लेस देन जीरो। देखो इसका डी क्या आ रहा है बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो कितना आ गया? 4 तो कॉमन आ गया, यह आ गया 9k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6k, और माइनस 8k स्क्वायर प्लस 7। तो ये मुझे मिल गया k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8। इसके फैक्टर आ गए k माइनस 2 इंटू के माइनस 4। तो k का आंसर क्या आ जाएगा? 2 से 4 आ जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन्स पे नंबर 2 और 4 आते, इंक्लूड नहीं होंगे, ये आता। अब क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो बताओ इसमें इंटीजर वैल्यू क्या आ रही है? वैसे तो आंसर ये था, तो इंटीजर वैल्यू क्या आ रही है? k बराबर 3। क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लेना। क्या इंटीजर के पूछा है या नंबर ऑफ इंटीजर पूछा है? अगर नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू पूछेगा तो कितनी वैल्यू आएगी? एक वैल्यू आएगी, इसलिए क्वेश्चन में ढंग से पढ़ लेना है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपका आंसर आ रहा है के बराबर 2, ऑप्शन में के, ऑप्शन में 1 भी है 2 भी है, तो अगर उसमें बोला है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो जो काउंट करने हैं। क्लियर है बात? तो क्या आ जाएगा? देखो उसने बोला एफ एक्स पॉजिटिव और ए बराबर पॉजिटिव है, तो एफ एक्स अगर पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या करोगे?
ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डी नेगेटिव वाला केस ही ऐसा है जिसमें एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव या फिर हमेशा नेगेटिव। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में क्या है देखो, समझो आप, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पे देखो, सुनिए, अगर ए पॉजिटिव है तो मैं कोई एक्सेस वैक्सेस नहीं बना रहा हूं, ग्राफ ऐसा होगा। ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। ये पॉइंट होता है इसका वर्टेक्स। क्या होता है क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स? -b/2a माइनस d/4a, मतलब x बराबर इतने पर y की वैल्यू इतनी है। ये होता है इसका वर्टेक्स। अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r में क्या होती है? इस वाले केस में y की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू माइनस d/4a आएगी, मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगी। अगर a नेगेटिव है तो इस केस में मिनिमम वैल्यू, समझ गए, x बिलोंग्स टू r में बात कर रहे हैं, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी आएगी और मैक्सिमम माइनस d/4a आएगी। अगर x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं दिया जाए, हाँ भाई, अगर x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं दिया जाए तो फिर क्या करेंगे? देखो सुनो, क्लियर बात, ये मैंने आपको बता दिया, माइनस d/4a होगी इस केस में। और तो अब देखो, जैसे मैं एक ही क्वेश्चन से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या, ये कोई क्वाड्रेटिक है, हमें कोई ग्राफ नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट ले करेंगे। देखो क्या, इसने पूछा x बिलोंग्स टू r के लिए, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। तो x बिलोंग्स टू r में बस इसका d निकाल लो पहले आप। बस d कितना आया? b² माइनस 4ac, बताओ कितना आया? 16 आ गया। तो देखो क्या लिखोगे, तो पहले क्वेश्चन में आंसर आएगा माइनस d/4a से इन्फिनिटी, तो ये आया माइनस का 16/4, तो आंसर आ जाएगा -4 से इन्फिनिटी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं x बिलोंग्स टू 0 से 3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? सबसे पहले -b/2a निकालते हैं। क्या निकालते हैं? -b/2a। ये सेकंड और थर्ड दोनों में काम करेगा। व्हाट इज -b/2a? 2/2 1 आया। तो सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या 1 0 से 3 में बिलोंग करता है? क्या करता है? तीसरा क्वेश्चन, क्या 1 बिलोंग करता है? क्या -2 से 0 में? नहीं करता है। अगर करता है तो 1 पर भी वैल्यू निकालेंगे, नहीं करता है तो नहीं निकालेंगे। समझ गए बात? ये 1 बिलोंग कर रहा है तो देखो क्या क्या निकालोगे? f1, f0 और f3। f1 बताओ कितना आया? 1 -2 -3, बताओ कितना आ गया? 3 2 5 -4। f0 आ गया -3। f3 कितना आया? 9 -6 -3, 0 आया। सबसे छोटी वैल्यू बताओ क्या आई? -4। सबसे बड़ी वैल्यू 0। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो 1 पर वैल्यू नहीं निकालेंगे, बस -2 पर वैल्यू निकालेंगे। बताओ कितनी आई? -2 पर वैल्यू आई 4 + 4 -3, कितना आया? 5। और 0 पर वैल्यू कितनी आई? -3। तो बस रेंज क्या हो जाएगी? -3 से 5। आ गई बात समझ में? हाँ भाई। अब कभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, बट ध्यान रखना यहाँ पे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में फैक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो अपन कर रहे हैं। अगर फैक्टर कैंसिल आउट हो रही हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक वाला तरीका नहीं लगेगा। वैसे अपन फंक्शन में पढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या दूसरे तरीके होते हैं उससे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक वाले तरीके से नहीं करेंगे फिर। समझ गए बात? ये लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज तो अपन डायरेक्टली जानते हैं, r माइनस वो लिखते हैं ना, x + b अपॉन c x + d, तो r - a/c वाला चीज़, ठीक है ना। अब जैसे देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन आया या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया तो कैसे सोल्व करते हैं? देखिए सोल्व करने का तरीका देखो। हम सबसे पहले ये y लिखा हुआ है, हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो क्या आया? y² - 3xy + 2y बराबर 5 - x। तो ये कितना आ गया? देखो y² - 3xy + x + 2y - 5। तो मेरे पास निकल के आ गया y × x² + x × 1 - 3y
प्लस 2y माइनस 5। अब इसमें अपन दो केस लेते हैं, एक केस जब y 0 नहीं है और दूसरा केस देखो, एक केस तो क्या लेंगे जब y 0 नहीं है, y 0 नहीं है और x की वैल्यू क्या है, रियल है। देखो 1 और 2 के अलावा सब कुछ ले रहा है, x रियल है, इसका मतलब इसका d क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। और इसका एक केस अपन क्या लेंगे बाद में, जब y 0 है। देखो जब y 0 है तो कितना आएगा, देखो 0 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0। तो ऑब्वियसली बात है x बराबर 5 आ गया, इसका मतलब रियल आ गया, तो y बराबर 0 इंक्लूड हो जाएगा। हाँ भाई, कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया बेटा, सिलेक्शन यहीं से होता है, ठीक है ना। हट, क्यों पढ़ने आए? पढ़ना है और बोलना भी है, कुछ भी। हाँ मैं हूँ माफिया, बीजी सर है ना माफिया, सिलेक्शन माफिया, सिलेक्शन माफिया। अब IITs NITs में सिलेक्शन चाहिए तो आना पड़ेगा मेरे पास। चलो, अरे चलने दो बेटा, इसमें मेरे को खुश रहने दो, इस पर मेरे को भी, ठीक है ना। देखो d क्या करेंगे, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो क्या आया सॉल्व करने पर, 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 माइनस का 8y स्क्वायर 5 चौक 20y। जब इसको सॉल्व किया देखो कितना मिल गया, इसको सॉल्व करने पर मुझे मिल गया, हाँ भाई इसको सॉल्व करने पर मुझे मिल जाएगा कितना, ay स्क्वायर प्लस का 14y और प्लस का 1। तो 14y तो मैंने क्या किया, देखो इसमें प्लस का 49 कर दिया, तो 1 माइनस 49 करना पड़ेगा, तो मेरे पास आ गया y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 48। तो ऑब्वियसली बात है, देखो कितना आया है, तो y देखो अपन एक अलग से सोल्व कर लें। देखो y प्लस 7 का बराबर कितना, √48, तो कितना आता है 4√3, तो प्लस माइनस 4√3 आता है। तो अलग से वैल्यू डालें तो एक आएगा 4√3, ठीक है ना, 4√3 माइनस 7 और एक माइनस 4√3 माइनस 7, ऐसा आता देखो, तो यहाँ आता प्लस माइनस प्लस, ऐसा आता, तो ये आंसर आते अगर मैं इक्वल टू 0 करके करते तब। तो इसका मतलब समझ गए, तो क्या आंसर आ गया, एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया। अब ऑब्वियसली बात है, जब फर्स्ट और सेकंड केस का यूनियन लोगे तो कितना आएगा बताओ, दैट इज y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4√3 माइनस 7 यूनियन 4√3 माइनस 7। देखो 4√3 होता है कितना भाई, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 अपन बात करें, देखो 4√3 माइनस 7 अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 4√3 माइनस 7 से इन्फिनिटी आ रहा है क्या। हाँ भाई क्लियर है सभी को, क्लियर है बात ये सभी को। देखो क्या आ जाएगा y प्लस 7, तो y माइनस 7, देखो y प्लस 7 आ गया प्लस माइनस 4√3, तो ऑब्वियसली बात है कितना मिल गया मुझे भाई, 4√3 माइनस 7, ये आ रहा है देखो कितना 6.8 माइनस 7, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर अपन बात करें तो ये देखो 7 से कम है, ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव के अंदर अपने आप y इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। तो इसमें वैसे इसका आंसर लिखते तो ये हटाना पड़ता, 0 हटाना पड़ता, लेकिन 0 इंक्लूडेड है तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल। अब देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, ये क्या है बीटा, तो क्या पूछा है उसने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे देखो क्या आएगा, ये 4√3 प्लस 7 का होल स्क्वायर हो गया और ये 4√3 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया, तो आ जाएगा 2 टाइम्स 16 48 प्लस 49, तो ये आ गया कितना 2 टाइम्स कितना 97, दैट इज 194। तो क्या आंसर आ जाएगा, D फॉर डॉन, हु इज द डॉन। हाँ भाई क्लियर है सभी को, चलो
हाँ भाई क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं आगे। हाँ भाई देखो आगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कुछ नहीं, देखो क्या है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक है तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। इसी तरह से अगर अपन बात करें कि मेरे पास मान लो क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या होता है, देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। तो क्यूबिक में देखिए सम ऑफ रूट्स कैसे याद करेंगे, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, दो दो के रूट्स का सी बाई ए, तीन तीन का माइनस का डी बाई ए। तो अगर ऐसे ही 4 डिग्री इक्वेशन आ जाए तो कैसे लिखेंगे, एक देखो इसको ऐसे याद रखो, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो देखो एक एक रूट्स का सम माइनस बी बाई ए। फिर बात करें अल्फा बीटा, मतलब दो दो के कितने बनेंगे, 6 पेयर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा अल्फा गामा बीटा डेल्टा, कितना आ जाएगा सी बाई ए। तीन तीन का देखो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा अल्फा बीटा, कितना आ जाएगा माइनस का डी बाई ए। तो ऐसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बाई ए। जैसे देखो मान लो कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो देखो इसके 3 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी बाई एक्स, स्क्वायर कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो दो दो का बताओ अल्फा बी, देखो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए देन सी बाई ए, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा माइनस का डी बाई ए। आई बात समझ में, इस तरह से लिखा जाता है, क्लियर है बात ये। फिर देखो आगे, अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको क्या है। देखो ये देखो ये था माइनस बी बाई ए सी बाई ए देन माइनस का डी बाई ए। देखो क्या बोला जाएगा आपको, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, मतलब दोनों रूट्स के से बड़े हो, के क्या है, कोई एक रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 4 कुछ भी। देखो दोनों रूट्स के या के से बड़े हो, के फॉर कैटरीना करीना कियारा नहीं है कि भाई ये 2 रूट्स हैं और के से बड़े हो, तो देखो इसका मतलब अगर मैं पहले ए पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो के यहां भी हो सकता है, क्लियर है बात ये डी बराबर 0 वाले केस में भी ये चीज पॉसिबल है। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, डी 0 या 0 से बड़ा, क्लियर है सभी को। फिर देखो यहां आता है माइनस बी बाई 2 ए, तो माइनस बी बाई 2 ए क्या आएगा, के से बड़ा। अब अपन बात करते हैं, देखो क्या अभी ए पॉजिटिव लिया है, तो देखो एफ ऑफ के कैसा है इसमें, इस वाले केस में एफ ऑफ के पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब अपन दूसरा केस लेते हैं जब ए नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, के यहां आएगा, देखो वही केस आएगा, डी 0 या 0 से बड़ा, माइनस बी बाई 2 ए कैसे बड़ा, इस केस में एफ ऑफ के कैसा है, नेगेटिव, तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव। तो चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो, जब भी बोला जाए दोनों रूट्स के से बड़े हैं, इसका मतलब डी 0 या 0 से बड़ा करना है, माइनस बी बाई 2 ए कैसे बड़ा करना है, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव करना है। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, दोनों रूट्स के से छोटे हैं तो के उधर चला जाएगा, ये उधर चली जाएगी जो भी है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस एक स्टेप चेंज होगी, माइनस बी बाई 2 ए लेस देन के आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखो दोनों रूट जब के से छोटा है तो वो क्या आएगा, डी वही 0 या 0 से बड़ा, सेम चीज है, बस के उधर चला गया तो वही इधर एफ ऑफ के पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, इधर भी वही ए नेगेटिव एफ ऑफ के नेगेटिव तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव, फिर क्या आएगा, माइनस बी बाई 2 ए लेस देन के। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं के रूट्स के बीच में आ जाए, ये सर ये चीज सबसे बढ़िया है ना, क्लास में भी सर ऐसे ही अरेंजमेंट हो, है ना। के कौन है, कोई है, ठीक है ना। तो के लाइज बिटवीन द रूट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, के रूट्स के बीच में हो तो अब डी बराबर 0 वाले केस नहीं बनेगा, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि यार एक रूट के से छोटा है और दूसरा रूट के से बड़ा है। अपन इसको ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, दो दोस्त बैठे हैं, बीच में करीना कपूर आके बैठ गई,
अब क्या होगा, अब d बराबर 0 का केस खत्म। आए बात समझ में? तो क्या आएगा, अब देखो सिर्फ d पॉजिटिव का केस आएगा, बट उसकी भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड वाली बात है कि अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन से d पॉजिटिव में होगा। अब क्या हो गया, तो क्या हो गया, अब अल्फा और बीटा के बीच में k, या फिर अपन इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 1 रूट इज लेस देन k। हाँ भाई, 1 रूट इस, ये ऐसे भी लिखा आएगा, 1 रूट इज लेस देन k एंड अदर इज ग्रेटर देन k। आई बात समझ में? अब अपन बात करें, देखो नेक्स्ट तो क्या आ जाएगा, तो बस इसमें क्या कंडीशन का सफिशिएंट है, देखो a पॉजिटिव f ऑफ k नेगेटिव, तो इसका मतलब a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 इज सफिशिएंट कंडीशन। a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0 से अपना काम चल जाएगा। समझ गए बात ये? अब बात करते हैं दो रूट्स k1 k2 के बीच में लाई करें, तो ये कुछ नहीं है, जो पहला और दूसरा कंडीशन पढ़ा था उनको एक साथ मिक्स कर दो। देखो क्या आएगा, d 0 है 0 से बड़ा, माइनस बी बाई टू है k1 से k2 के बीच में। अब देखो a पॉजिटिव एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, a पॉजिटिव एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव। इसमें क्या आया, देखो इसमें दोनों नेगेटिव थे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो जब भी बोला जाए क्या कि अगर बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 k2, तो चार कंडीशन बनती है। क्या क्या बनती है, d 0 है 0 से बड़ा, a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, देन माइनस बी बाई टू है k1 से k2 के बीच में। अब क्या हुआ, देखो k1 k2 रूट्स के बीच में आ जाए, इसका मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं 1 रूट इज लेस देन k1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन k2। तो इसमें d पॉजिटिव की कंडीशन नहीं बनेगी, सॉरी d 0 की कंडीशन नहीं बनेगी, तो d ग्रेटर देन 0 से काम चल जाएगा, लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, देखो सुन लो अब इसके अंदर, तो इसमें क्या करेंगे, d ग्रेटर देन 0 का, सॉरी किसकी रिक्वायरमेंट तो रहेगी, इसमें क्या कंडीशन बनेगी, मतलब इसमें d बराबर 0 नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, या तो d पॉजिटिव का केस होगा, और d पॉजिटिव में देखो a पॉजिटिव और a नेगेटिव की बात करते हैं, तो क्या आएगा, देखो a इंटू एफ ऑफ k1 क्या आएगा बताओ, लेस देन 0 आएगा, a इंटू एफ ऑफ k2 भी लेस देन 0 आएगा, और d कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। हाँ, क्वेश्चन को देख के लिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें माइनस बी बाई टू कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो इसमें तीन कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन देखा जाए तो इसमें अपन का काम चल जाएगा। समझ गए बात ये, a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0 और a इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 से अपना काम चल जाएगा। क्लियर है बात ये? अब बात करते हैं 1 रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अब पहले मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी रूट k1 या k2 नहीं है। समझ गए बात ये? तो हम क्या बोलेंगे, देखो तो ग्राफ ये हो सकता है k1 k2, ये हो सकता है k1 k2, ये हो सकता है k1 k2, और ये हो सकता है k1 k2। तो ऑब्वियस सी बात, देखो चारों में क्या आ रहा है, एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 नेगेटिव, k1 पे नेगेटिव, k2 पॉजिटिव। तो क्या कंडीशन लग जाएगी, तो हम बोलेंगे एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 से अपना काम चल जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं इसी के अंदर, क्या बोल रहा हूं इसी के अंदर, अगर रूट्स क्या हो जाए, k1 k2 हो जाए, कि कोई रूट्स मान लो यहां पे आ गया, तो अपन क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ k1 0 चेक करेंगे, और फिर देखेंगे दूसरा रूट k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर क्या चेक करेंगे कि एफ ऑफ k2 0, ये कब, जब उनको ऐसा नहीं दे रखा हो कि नो रूट इज k1 एंड k2। समझ गए बात ये? तो ये अपन को चेक करना पड़ता है इसमें एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, देखो क्या है, बोला गया है ये कोई क्वाड्रेटिक है, और बोला गया इसके दोनों रूट्स नेगेटिव है, नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक में देखो a बराबर 1 दिख रहा है, इसके दोनों रूट्स नेगेटिव रियल नंबर है, इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे हैं, 0 से छोटे हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन d 0 या 0 से बड़ा। फिर क्या लिखोगे, माइनस बी बाई टू ए लेस देन 0, a बराबर तो यहां पर 1 है, तो क्या लिखोगे 1 इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। देखो अब एफ ऑफ 0 कितना आया, 2p प्लस 9, तो p आया माइनस 9/2 से बड़ा, माइनस b बाई टू ए, तो p प्लस 2/2 लेस देन 0। p कितना आया बताओ, दैट इज लेस देन -2।
डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है बताओ यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 8p माइनस 36। तो यह आ गया पी स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का 32। तो यहाँ से आ गया p माइनस 8 इंटू पी प्लस 4। तो देखा जाए तो बताओ नंबर लाइन्स पे क्या आ जाएगा, ये -4 है, ये प्लस का 8 है, तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, प्लस माइनस प्लस। तो ये आंसर और ये आंसर आया। तो देखा जाए तो मेरे पास देखो आंसर क्या आया, एक ने बोला -9/2 से बड़ा, यहाँ बोला -2 से छोटा, यहाँ बोला -4 से छोटा, और एक बोला 8 से बड़ा। बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास P बिलोंग्स टू -9/2 से -4। अब अल्फ़ा कितना आ गया, -9/2, बीटा कितना आया, -4। वो पूछ रहा है बीटा -2 अल्फ़ा, तो बीटा -4 है, अल्फ़ा -9/2 है, तो ये आ गया -9 4 + 9 दैट इज 5। तो कितना आंसर आ गया, 50। हाँ भाई क्लियर है बात ये, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5।